तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने FCFS देख लिया, राउंड रॉबिन देख लिया। अभी हम लोग SJF देखेंगे। अभी इसमें ये क्वेश्चन में हमारा पर्टिकुलरली मेंशन है प्रीएम्प्टिव, बट हम लोग प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही सेम रहेगा कि हम लोग टेबल बना लेंगे। अगर क्वेश्चन एक ही है, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट से, तो बार बार टेबल नहीं बनानी है। मतलब हर एक के लिए हम लोग अलग बना सकते हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम के लिए गैंट चार्ट के ऊपर से। तो मैं इधर प्रोसेस बना लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लूँगा, मतलब P1 P2 P3 ओके। और फिर बस टाइम मेरा कितना है 10 5 2 एंड अराइवल टाइम है मेरा 0 1 2। अब अराइवल टाइम और बस टाइम दोनों इसमें मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग SJF सॉल्व कर रहे हैं। SJF सबसे पहले हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव करते हैं क्योंकि वो इजी रहता है। इजी तो दोनों है, वरी करने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, दोनों एकदम इजी है। बस ये है कि थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव जो है, गैंट चार्ट हम लोग बनाएंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव में बेसिकली क्या करना है, हम लोग को P1 लिखना है। P1 जो रहेगा वो एज इट इज पूरा चलेगा। जो पहला प्रोसेस रहता है वो पूरा चलता है, 0 से लेके 10 तक वो पूरा जाएगा, क्योंकि अराइवल टाइम सबसे पहले आया है बंदा, तो भाई उसको पूरा प्रोसेसर मिलना चाहिए। ओके, फिर वो आ चुका है तो वो 10 यूनिट तक चला। 10 यूनिट तक चला तो हमारे पास 80 अराइवल टाइम 1 और 2 दोनों अराइवल टाइम एंटर हो चुके। अराइवल टाइम 10 से छोटा है ना दोनों का, तो 10 सेकेंड समझ लो, 10 सेकेंड तक ये चला है प्रोसेस। और ये आता है फर्स्ट सेकेंड पे, ये सेकेंड पे आ जाता है। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस जो है प्रोसेसर के अंदर आ चुके हैं। तो अभी इन दोनों में से हम लोग छोटा देखेंगे। छोटा कौन सा है? प्रोसेस 3 है। तो नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस 3 लगा देंगे, फिर प्रोसेस 2 लगा देंगे। तो बेसिकली हम लोग शॉर्टेस्ट वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा SJF का फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जॉब मतलब प्रोसेस रहता है, प्रोसेस कैन बी अ जॉब, टास्क, ओके, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो P3 का हमारा कितना है 2 है बस टाइम, तो 10 + 2 12 हो जाएगा और +5 17 हो जाएगा। तो हमेशा हर एक गैंट चार्ट में हमारा जो लास्ट नंबर रहेगा वो एडिशन ऑफ बस टाइम रहेगा। फिर नेक्स्ट इसकी टेबल हम लोग बना लेंगे, बहुत इजी रहेगा इसका। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और फिर बाद में अराइवल टाइम। यहाँ पे P1 P2 P3 अराइवल टाइम 0 1 2। अभी P1 हमारा कब स्टार्ट हो रहा है? 0 पे स्टार्ट हो रहा है। P2 हमारा 12 पे स्टार्ट हो रहा है। P3 हमारा 10 पे स्टार्ट हो रहा है। और फिर एंडिंग टाइम हम लोग देख लेंगे। एंडिंग टाइम हमारा P1 का 10 है, P3 का 12 है, P2 का 17 है, सॉरी P2 का 17 है, P3 का 12 है। ओके, फिर हम लोग अभी वेटिंग टाइम निकालेंगे। ये वाले में कोई चिंता लेने की बात नहीं है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। जब भी हमारा प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव रहता है हम लोग को डायरेक्टली लिखने का है, क्योंकि प्रोसेस एक बार अगर CPU में आ जाते तो उसके बाद वो नहीं निकलता है। अगर एग्जीक्यूशन में आ जाते तो वो नहीं निकलता है। तो वेटिंग टाइम हमारे पास 10 - 0 स्टार्ट टाइम 0 - 0 0, 12 - 1 11, 10 - 2 8। टर्न अराउंड टाइम 10 - 0 10, 17 - 1 16, 12 - 2 10। फिर इसको मैं ऐड कर लूँगा डायरेक्टली वैसा, मतलब एवरेज करके। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 11 + 8 19 होता है। 19 डिवाइडेड बाई 3, 19 डिवाइडेड बाई 3 हमारा कितना होगा 6.33। ये हमारा आंसर रहेगा। फाइन। फिर हम लोग एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम मतलब 10 + 10 20, 20 + 16 36, 36 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 ms। तो ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव SJF हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ओके, आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग यही चीज़ को प्रीएम्प्टिव से करेंगे। प्रीएम्प्टिव मतलब कि जो CPU है वो प्रीएम्प्ट करेगा, प्रोसेस प्रीएम्प्ट करेगा।
प्रोसेस सीपीयू के बाहर एग्जीक्यूशन के बीच में रुक सकता है। मैं वापिस से लिख लूँगा P1 P2 P3, यहाँ पे बस टाइम 10 5 2, अराइवल टाइम 0 1 2। अभी हम लोग कौन सा करेंगे, अभी हम लोग करेंगे SJF प्रीएम्प्टिव। ओके, SJF प्रीएम्प्टिव वाला हम लोग करेंगे। SJF प्रीएम्प्टिव के लिए सबसे पहले हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं। हर एक प्रोसेस शेड्यूलिंग में याद रखना, हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं। तो सिमिलरली हमारा अराइवल टाइम 0 है, सबसे पहले हमारा P1 आ गया, सबसे पहले मेरा P1 आ गया, लेकिन अराइवल टाइम 1 पे उससे छोटा प्रोसेस आ रहा है, तो मेरा सिर्फ ये 1 सेकेंड चलने दूंगा मैं, 0 से लेके 1 तक। 1 पे मेरा क्या आ गया, प्रोसेस 2 आ गया। प्रोसेस 2 का साइज कितना है, 5 है। फिर मेरा 2 पे मेरा प्रोसेस 3 आ गया, जिसका साइज 2 है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है, प्रोसेस 3। तो मैं प्रोसेस 3 को रन होने दूंगा 2 पे। ओके, फिर बाद में प्रोसेस 3 मेरा पूरा रन हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस 3 तीनों में सबसे छोटा है। तो प्रोसेस 3 रन हो गया, ये 4 हो गया। फिर बचा कौन सा, अब मैं दोनों को सॉर्ट कर लूंगा। अब मेरा 10 - 1, तो प्रोसेस 1 मेरा 9 बचा था, ये मेरा 9 हो गया था, और ये मेरा 4 हो गया था। तो 9 और 4 में से छोटा कौन सा है, P2। तो मैं P2 को रन होने दूंगा। P2 का रन होने दूंगा तो 4 + 4 8 हो जाएगा। फिर बाद में इधर मेरा P1 वापस रन हो जाएगा, 9 जो कि बचा था। तो 8 + 9 17। एज मैंने बोला था, बर्स्ट टाइम का सम हमारे हमेशा लास्ट में आते, तो गैंट चार्ट मेरा मतलब करेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या करूँगा, वही हम लोग जो टेबल बनाते थे, प्रोसेस P1 P2 P3, फिर अराइवल टाइम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। ओके, फॉर्मूला एक बार आपको वापस में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूलाज है, वेटिंग टाइम इक्वल टू स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये मैंने बाकी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया, इसलिए मैं ये वीडियोस में नहीं दिखाया, डायरेक्टली हमने सम सॉल्विंग पे आ गए। 0 1 2 स्टार्टिंग टाइम, P1 का स्टार्ट टाइम क्या हमारा 0 है, बट जैसा हमने राउंड रॉबिन में किए थे, सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो 8 - 1 इसका स्टार्ट टाइम माइनस प्रीवियस टाइम्स का एंड टाइम, 8 - 1 7, 7 + 0, 7 + 0 कितना होगा, 7 + 0 हमारा 7 होगा, -0, तो ये हमारा ओके स्टार्ट टाइम हम लोग, ओके स्टार्ट टाइम लिखना है ना, स्टार्ट टाइम बेसिकली लिखना है। तो वो वेटिंग टाइम था हमारा, 7 - 0 7 हो गया। एंडिंग टाइम हमारा कितना है, इस P1 का 17 है, P2 का 8 है, P3 का 4 है, स्टार्ट टाइम P2 का 1 है, P3 का 2 है। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P2 का वेटिंग टाइम कितना है, प्रोसेसर में P2 फर्स्ट सेकंड पे आ गया, मतलब 1 ms जब हुआ, अराइवल टाइम 1 हुआ, जैसे ही वो अराइव हुआ उसको हमने CPU दे दिया, तो यहाँ पे उसका वेटिंग टाइम कुछ नहीं है। लेकिन आगे उसको 2 से लेके 4 तक इतना टाइम रुकना पड़ा, मतलब 2 सेकंड उसको रुकना पड़ा। तो मैं लिख दूंगा 2 सेकंड उसको रुकना पड़ा, तो 2 मेरा वेटिंग टाइम है। फिर मैं प्रोसेस 3 पे आता हूँ। प्रोसेस 3 जैसी अराइव हुआ, अराइवल टाइम 2 पे, वैसे ही मैंने उसको CPU दे दिया। ये हमें एक इमेजिनेशन करना है, तो हम लोग को एकदम बेस्ट सिनेरियो समझेगा ये। P3 को मैंने CPU दे दिया, तो जरा भी वेट इसने नहीं किया है, 0। टर्न अराउंड टाइम, अभी जब हम लोग टर्न अराउंड टाइम पे आते, टर्न अराउंड टाइम डायरेक्टली हम लोग को एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम लिखना, तो 17 7 एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, फिर 4 - 2 2। अब मैं एवरेज निकालूंगा, एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 7 + 2 + 0 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी, इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3 ms। ओके, फिर बाद में एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 17 + 7 + 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 3, 26 ही हो रहा है ना, 9 9 26। ओके, तो 26 हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो 8.6
8.667 आएगा। MS लिखना है, MS मतलब मिली सेकेंड, ये हमारा यूनिट रहता है। अगर ये नहीं भी लिखते हो तो इसका मार्क्स कटता है, तो इसलिए हम लोग को MS लिखने का है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। तो ये SGF हमने प्रीएम्प्टिव भी देख लिया। प्रीएम्प्टिव में बेसिकली अगर छोटा प्रोसेस आ रहा है तो हम लोग उसको CPU दे देंगे, बड़े प्रोसेस को हटा देंगे, बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। और ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव था। नॉन प्रीएम्प्टिव में हम लोग डायरेक्टली रन करते एक ही बार में। ओके, पहला प्रोसेस एज इट इज़ हमारा हो जाएगा, बाकी प्रोसेस शॉर्ट हो जाएंगे। तो यही था गाइस SGF के